खबर है जो बारामती से आ रही है। यूपी उपचुनाव की भी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। सभी 9 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 9 विधानसभा सीटों जहां पर उपचुनाव हुआ, रुझान आ गए, जिनमें 7 पर एनडीए, क्योंकि एक आरएलडी की सीट है उसमें 6 बीजेपी आगे चल रही है और 2 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यूपी उपचुनाव के ट्रेंड्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल, फूलपुर है वो, फूलपुर से आरएलडी के प्रत्याशी आगे हैं पटेल साहब, बाकी 6 से बीजेपी के। और अगली बिल्कुल महाराष्ट्र की ब्रेकिंग आ रही है बैक टू बैक। बारामती से एज एक्सपेक्टेड अजीत पवार अब आगे हो गए हैं। अजीत पवार की ये ट्रेडिशनल सीट है, 6 या 7 बार के विधायक रहे हैं अजीत पवार, वेरी वेरी स्ट्रांग, और इस समय शरद पवार से अलग होकर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार बारामती सीट से आगे चल रहे हैं। पहला राउंड अभी खत्म हुआ है। नासिक ईस्ट से बीजेपी के राहुल ढेकाले आगे चल रहे हैं। झारखंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। झारखंड में से 81 में से 41 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। इन 41 में से 26 पर बीजेपी गठबंधन आगे और 15 पर जेएमएम का गठबंधन आगे चल रहा है। 8:35 हुए, 34 मिनट ही हुए हैं ओनली, 4 मिनट ज्यादा आधे घंटे से। तो पहला राउंड भी पूरा नहीं हुआ है और कई जगह दूसरा राउंड शुरू हुआ है। वेरी वेरी इनिशियल ट्रेंड्स, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दर्शकों हमने बोला है अभी तक इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे काउंटिंग इज इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पथ पर है। और झारखंड में आपको बता दूं कि 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर, जेएमएम 7 सीटों पर आगे चल रही है। 20 पर बीजेपी आगे चल रही है। सरकार बनाने के लिए 41 विधायक झारखंड में चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए महाराष्ट्र में 46 पर महायुति आगे, 7 पर सिर्फ महाअघाड़ी है। 7 में कौन कौन सी? 7 में कांग्रेस 4 पर आगे है, 7 में 1 शरद पवार आगे है और उद्धव सेना 2 पर आगे है। ये 7 सीटों पर ही महाअघाड़ी है। जो डिफरेंस है बता रहा है कि कितना लीड लिया हुआ है। महायुति ने 54 सीटों के रुझान आ गए हैं। महाराष्ट्र में 35 पर बीजेपी आगे। जी बिल्कुल, बीजेपी 27 है। मेरा ये नंबर्स कुछ रीमैच नहीं कर रहा है, अगर आप बताएं, क्योंकि मैंने रीहैश किया तो वापस 35 पर बीजेपी आगे है। 4 पर कांग्रेस, 4 पर अजीत पवार की पार्टी, 4 पर शरद पवार हो गया, 36 बीजेपी हो गया, 8 शिवसेना हो गया, शिंदे। तो शिवसेना बीजेपी के कंपैरिजन में नहीं है एक नाथ शिंदे, लेकिन नंबर 2 पे लगातार है। उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, शरद पवार सबसे आगे है, कांग्रेस से आगे। कांग्रेस 3 पे है, एनसीपी अजीत पवार 4 पे है, शिवसेना एक नाथ शिंदे 8 पे है, उद्धव ठाकरे 2 पे हैं, शरद पवार साहब 1 पे हैं, बीवीए 1 और बीजेपी 36। टोटल हो गया है 55। लेकिन अगर शिंदे सेना ऐश्वर्या आगे चल रही है 9 पे हो गया है और उधर अजीत पवार आगे चल रहे हैं, तो ये भी बताना है कि रियल शिवसेना किसकी है, रियल एनसीपी तैयार है रात के लिए। ये भी एक रिफ्लेक्शन है। 3 बड़े तैयार है। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? कुर्सी पे आप घुमा के आप आराम से आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू इंक्रीज बीजेपी ट्रबल। लेकिन बीजेपी के पास ऑप्शन है। हमने देखा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सोहेल अभूतपूर्व जीत उन्होंने मध्य प्रदेश में दिलाई, उसके बाद उनको चेंज करा क्योंकि बीजेपी के पास सेंट्रल में सरकार है, तो वो किसी को भी, देवेंद्र फडणवीस इज टू बिग फॉर महाराष्ट्र। मेरे को ऐसा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ही इज रेडी फॉर दिल्ली। वो दिल्ली में आने के लिए तैयार है। उनको दिल्ली में कौन सी पोजीशन दी जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास ऑप्शन है। और एक नाथ शिंदे को आप दिल्ली मूव कीजिए, सेंट्रल मिनिस्टर बना के, उनके सुपुत्र हैं, ही इज मोर देन रेडी टू बिकम अ मिनिस्टर या फिर डिप्टी सीएम इन महाराष्ट्र। ये वो सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल रिपब्लिक से चंद्रकांत पाटिल ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि सीएम पद किसके पास जाएगा ये बैठक के बाद तय होगा। तो अब ये बड़ा क्लियर है क्योंकि चुनाव भर हमने नेताओं से ये पूछा है कि क्या सीएम पद का चेहरा कौन है, क्या एकनाथ शिंदे ही चेहरा है। अब ये चंद्रकांत पाटिल का बयान बहुत अहम है कि नतीजों के बाद तय होगा, यानी क्या बीजेपी लीड लेगी और सीएम बीजेपी से होगा। जी बिल्कुल। अब सीधा जरा क्रोमा स्टूडियो में हमारी साथी महिमा है और पुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारे हम जरा फील्ड पे हम जाना चाहते हैं। गरिमा, अगर आप सारे रिपोर्टर्स को अगर आप ले आए बैक टू बैक, सबसे बड़ी टीम हमारे साथ महाराष्ट्र और झारखंड में है। अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम जा रहे हैं। जी हाँ, और जो एक ब्रेकिंग स्क्रीन पर थी वो भी बता देते हैं कि महाराष्ट्र के सकोली से नाना पटोले पीछे चल रहे हैं। तो यानी जो 3 सीट्स हैं जिन पे कांग्रेस लीड कर रही है उसमें नाना पटोले की सीट नहीं है, वो अभी ट्रेल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार जुड़ गए। प्रगति, जरा बताइए क्या खबर, क्योंकि इस वक्त जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, इनिशियल ट्रेंड्स, उनमें बीजेपी आगे चल रही है और अच्छे खासे नंबर से आगे चल रही है। डबल डिजिट में सिर्फ बीजेपी है इस वक्त।
बिल्कुल अभी इनिशियल फेज है, लेकिन जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी और महायुति की बात करें तो कई सीटों से लीड लेती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, अजीत पवार की बात करें तो शुरुआत में वो पीछे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने भी लीड ले लिया है बारामती से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी ठाणे में है, जहां हम सीएम शिंदे के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर सिक्योरिटी काफी टाइट दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जिस सीट से सीएम शिंदे मैदान में खड़े हैं, वो जिसकी मैं बात करूं पाट पकाड़ी की, उसको लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन तमाम जो दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, महायुति की तरफ से किए गए थे, उसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं। महाराष्ट्र चुनाव की जब बात होती है तो कई दिलचस्प मुद्दे इस बार मैदान में देखने को मिले। कल बैठकों का दौर देखने को मिला था, जहां पहले से ही जीत की तैयारी कर ली गई। और इसके अलावा महाविकास अघाड़ी की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो जो डर का माहौल है वो भी देखने को मिला। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स की एंट्री होती नजर आई। फिलहाल आपको बता दूं तो जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उसमें महायुति लीड लेती हुई नजर आ रही है। प्रगति, महायुति लीड ले रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। दर्शकों को बता दें एक चीज और कि शिंदे सेना 12 पर आगे चल रही है, उद्धव सेना सिर्फ 3 पर आगे। अगर ये मुंबई और ठाणे बड़े शहरों के रुझान हैं, जिसमें माना जाता था उद्धव सेना का ज्यादा असर है, वहां भी अगर शिंदे सेना ने लीड ले ली है तो ये अभी लीड और होगी और बहुत बेहतर प्रदर्शन आदित्य ठाकरे सेना आगे हैं, इसमें अब देखना पड़ेगा। लेकिन पहले चलते हैं हमारी साथी पुनीता के पास। बिल्कुल, आइए अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में देखिए, शुरुआती रुझान की बात करें तो एनडीए आगे यहां पर, और इंडी गठबंधन की बात करें तो 10 सीटें अभी शुरुआती रुझान में इंडी गठबंधन के खाते में, बल्कि अभी अन्य का खाता नहीं खुला है। लेकिन देखिए, झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी लड़ाई जिस तरीके से दिलचस्प नजर आ रही है, लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, रुझान में अभी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए खुशी की खबर है। लेकिन ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं, आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि हम भूल नहीं सकते हरियाणा में जिस तरीके से नतीजे निकल सामने आए थे। पहले रुझान कुछ था, फिर नतीजे में जो सामने आए से सभी को चौंकाए। ऐसे में इंतजार हमें करना होगा और देखना यह होगा कि आज झारखंड में किसे खुशी का मौका मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र पर भी सबकी निगाहें टिकी है और उत्तर प्रदेश पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। और जो ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये झारखंड के हैं। एनडीए के खाते में 25 और जबकि इंडी के खाते में 10 सीटें गई हुई है और अभी अन्य का खाता नहीं खुला है। हालांकि अब जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, इसके बाद क्या होगा, इस पर अभी सबकी नजर टिकी हुई है। अब एक बार फिर रुक कर लेते हैं स्टूडियो का। बिल्कुल, और आप देखेंगे कि हमारे साथी अभी भी सुचारिता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लखनऊ से राघवेंद्र है हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से राघवेंद्र। 9 की 9 सीटें आ चुकी हैं। जतिन आ रहे हैं आपके पास। राघवेंद्र, 7 पे बाबा आगे हैं, 2 पे अखिलेश। राघवेंद्र, क्या है लेटेस्ट? सर जी देखा जाए जिस तरह से कल आ रहे थे, मतलब परसों जो पोल के कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे थे कि 7 बीजेपी और 2 सपा के पक्ष में कुछ टीवी पर जो एक आकलन दिखाया जा रहा था, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिख रही है। 7 पे बीजेपी इस समय आगे चल रही है, 2 पे सपा आगे चल रही है। हालांकि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी आरोप लगा रहे थे कि वोटिंग नहीं होने दी गई है, लेकिन वोटिंग परसेंट सबसे ज्यादा रही है, जहां पर वो सवाल उठाते थे। बीजेपी का जहां गढ़ माना जाता था गाजियाबाद में, वहां वोटिंग औसत बहुत कम, 8 सीटों में आगे हो गई है, पर आगे चल रही है। तो देखा नहीं राघवेंद्र, 8 सीटों में आगे हो गई है। 9 में से 8 सीटों में बीजेपी आगे है उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में। 8 सीटों में। राघवेंद्र, व्हाट्स द लेटेस्ट एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी नंबर्स बताइए लेटेस्ट। उत्तर बिल्कुल, देखिए 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई, तो कहीं ना कहीं सिर्फ करहल, यानी इनका जो परंपरागत जो एक गढ़ है, करहल में भी सपा की जो दावेदारी है वही बच रही है। बाकी लग रहा है कानपुर की जो सीसा मऊ जिसपे अभी रुझानों में समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, अब वह भी गढ़ जो है ढहने वाला है। जी ये बहुत छोटा है, 100 वोटों से सीसा मऊ पर आगे चल रही है। तो ये ऐसी सीट है जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही थी, लेकिन इस वक्त अभी 100 वोटों से बीजेपी आगे हो गई है। बाकी 7 पर एनडीए, क्योंकि आरएलडी 1 पर है, और बाकी 6 पर बीजेपी आगे है। ये ट्रेंड्स हैं इनिशियल उपचुनाव के यूपी से, लेकिन लगातार महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, जैसे आपने कहा, एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। कोपरी से एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, 1700 वोट से आगे हैं, लेकिन अभी बहुत इनिशियल है। जैसे आपने कहा, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, ईवीएम झारखंड में खुल गई है, उसकी कॉन्फर्मेशन है। महाराष्ट्र का भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन